सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं डे शिफ्ट पे हूँ। तो अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है, सर्दी है लेकिन आज मौसम ठीक है, धूप निकली हुई है। तो दोस्तों आज मैं एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ माल्टा में आके ड्राइविंग लाइसेंस का जो प्रोसीजर है उसके बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कस करता हूँ कि जो मैंने भी आके फेस किया और जो तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो सारे हमारे भाई इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जहाँ से भी आते हैं वो शायद इस चीज़ को फेस करते हों। तो मैं आया था जुलाई में। तो जब मैं आया तो मेरा सबसे पहले यही एम था कि मैं यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लेना। लेकिन सुनी सुनाई बातें कि जी आप 6 महीने से पहले नहीं कर सकते, कोई के अब रूल 1 साल का हो गया है, कोई कुछ। तो बहुत कंफ्यूजन सी थी दिमाग में। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि भाई मैं खुद ही ऑफिस जाके इस चीज़ का पता करूँगा, क्योंकि जिसको मिलो वो अलग बात बोल रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, कंफर्म किसी को भी नहीं है, तो मैं खुद ऑफिस जाके इसके बारे में पता करता हूँ। मैं ऑफिस गया। तो ऑफिस जाने से पहले ये है कि मैं तकरीबन 3-4 दिन मैंने थोड़ा पढ़ लिया था थ्योरी का ना, कि क्या कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैंने थोड़े बहुत पढ़ा हुआ था। तो मैं ऑफिस पता करने गया। तो जैसे ही मैं ऑफिस गया मैंने उनसे पूछा जी क्या रिक्वायरमेंट है, तो हमें कोई इसकी बुकिंग करनी होगी या कुछ। तो ऑफिस वालों ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अगर आए हो, अगर आप देना चाहते हो एग्ज़ाम तो सीट खाली है, आप सीधा बैठ सकते हो एग्ज़ाम में। मैंने कहा मेरे पास तो अभी टीआरसी कार्ड नहीं है, ब्लू पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पासपोर्ट है? मैंने बोला है। वीज़ा है? मैंने बोला है। कहते कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। उसने मेरे को पूछा अगर आप रेडी हो तो आप एग्ज़ाम दे दो। पहले मैंने सोचा यार मैं सिर्फ 2-3 दिन पढ़ा हुआ हूँ, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। उसकी फ़ी है तकरीबन दोस्तों 30 यूरो, 25 या 30 सेंट है कुछ। तो मैं बैठ गया एग्ज़ाम में और लकीली मैंने एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास कर लिया। अब जब मैंने एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर लिया तो वो देते हैं सर्टिफिकेट। अब वो सर्टिफिकेट के ऊपर मेरे पास तो टीआरसी नहीं था, ब्लू पेपर नहीं था, तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट नंबर चढ़ा दिया। उस टाइम मेरे को भी कुछ मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो भाई, मैं तो खुश हो गया कि थ्योरी मेरी क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप है जो यहाँ पे माल्टा में जो रूल है कि आपको थ्योरी के बाद आपको कोई ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करना है, लर्नर परमिट लेना है, फिर वो स्कूल आपके बिहाफ पे आगे आपकी जो फाइनल डेट है टेस्ट की वो बुक करता है। तो जब मैंने क्लासेस वगैरह ले ली, जब एग्ज़ाम बुक करने की जो टर्न आई तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने जब वो सर्टिफिकेट देखा तो उसने बोला नहीं, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर पासपोर्ट नंबर है, उस पर टीआरसी नंबर होना ज़रूरी है, नहीं तो जो ट्रांसपोर्ट माल्टा वाले हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। अब उसको लेके मैं वापस ट्रांसपोर्ट जो थ्योरी जहाँ पे मैंने दिया था वहाँ पे गया तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो बोले नहीं, हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज दिन तक कभी कोई नहीं आया जिसने ये बात बोली हो, आप पहले हो। तो मैंने अपने इंस्ट्रक्टर की बात करवाई उनसे। तो इंस्ट्रक्टर ने बात की कि भाई जो ट्रांसपोर्ट माल्टा वाले हैं वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, वो पासपोर्ट नंबर पे अब नहीं कर रहे। खैर जो भी है, 1-2 दिन लगे तो जैसे तैसे भी उन्होंने लिया मेरा सर्टिफिकेट, फिर उस पर मेरा टीआरसी नंबर चलाया। तब तक मेरे पास टीआरसी आ गया था। तो फिर उस बिहाफ पे मेरा टेस्ट अप्लाई हुआ। तो मैं कहना चाहता था दोस्तों कि अगर आप भी आ रहे हो, अगर आप पासपोर्ट पे थ्योरी का दे रहे हो तो आपको भी ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। मतलब कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है। मेरा हो गया, मेरा उन्होंने चेंज करके मेरे को दोबारा सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी 2-3 दिन की, कि थ्योरी वाले बोल रहे थे आप ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाओ, ट्रांसपोर्ट माल्टा वाले बोल रहे थे आप वहाँ जाओ। तो 2-3 दिन घूमा, लेकिन खैर हो गया मेरा। तो बस यही मैं आपसे शेयर करना चाहता था
कि कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो बेटर है कि आप टीआरसी आने दीजिए, इतनी देर अपनी तैयारी कीजिए और टीआरसी आने के बाद अपना थ्योरी एग्ज़ाम दीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जैसे मेरे को हुई थी। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस लेंथी है। मेरे को अप्लाई किए तकरीबन आज 1.5-2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई मेरे को टेस्ट की डेट जो है नहीं मिली है। शायद इंस्ट्रक्टर बोल रहा है और 1-1.5 महीना लग जाएगा, यानी कि आपको ड्राइविंग टेस्ट देने में कम से कम भी 3.5-4 महीने लग जाते हैं। और जैसा कि मैंने सुना है कि अगर आप भगवान ना करे अगर आप फेल हो जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो समझ लीजिए आपके 3.5-4 महीने फिर गए। आपको दोबारा फिर से अप्लाई करना है और फिर वो 3.5-4 महीने का प्रोसेस है वही होगा, फिर आपको दोबारा डेट मिलेगी। तो अभी तक तो चलो अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, और भगवान करे कि पहली बार में मैं पास हो जाऊं। तो अगर तो मैं पास हो गया, या भगवान ना करे अगर कुछ भी हुआ, तो मैं उस पर फिर आप एक वीडियो लेके आऊँगा। मैं वीडियो बनाऊँगा उस पर कि क्या था क्या नहीं, किस वजह से जो भी होगा मेरे साथ वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो तब तक आप प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए। धन्यवाद।